बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 में जो नेक्स्ट टॉपिक आपने करना है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस वो है जी व्हाट इज़ डाटा सिक्योरिटी, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। डाटा की प्रोटेक्शन या उसका तहफ़्फ़ुज़ क्या कहलाता है? डाटा सिक्योरिटी। डाटा स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजन। जो डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर है ये मुख्तलिफ रीजन की वजह से लॉस्ट हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। द डाटा कैन बी लॉस्ट एक्सीडेंटली। अब ये मतलब एक्सीडेंटली भी लॉस्ट हो सकता है। लाइक आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, आपने गलती से आपने उसको कॉपी करना है, आपने गलती से उसको डिलीट कर दिया। समवन कैन डैमेज द डाटा। कोई पर्सन जानबूझ के डाटा को डैमेज कर सकता है। डाटा कैन बी लॉस्ट कम्प्लीटली और पार्शली। हो सकता है कि जो डाटा लॉस्ट हुआ है वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे हुआ है या उसका कुछ हिस्सा लॉस्ट हुआ है। डाटा इज़ मच वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट दैन द कंप्यूटर इटसेल्फ। कंप्यूटर की निस्बत उसमें स्टोर डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा कीमती होता है। इट शुड बी सेव्ड इन सच अ वे दैट इट मे नॉट बी लॉस्ट और डैमेज। अब इस तरीके से सेव होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए कि वो ना तो ज़ाया हो ना डैमेज हो, मतलब ना उसका नुकसान पहुँचे और ना वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्टेन डाटा फ्रॉम द यूज़र्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डाटा यूज़र से लेती हैं एंड स्टोर डाटा ऑनलाइन, और ये ऐसे कंप्यूटर्स में स्टोर करती हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं टू प्रोवाइड फास्ट सर्विसेज, ताकि वो अपने कस्टमर्स को सर्विसेज बहुत तेज़ी के साथ फ्राहम कर सकें। सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज। अ क्रेडिट कार्ड कंपनी में स्टोर डाटा ऑफ इट्स कस्टमर्स ऑनलाइन। एक कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। क्या होता है कि उसके कार्ड को यूज़ करते हुए लोग शॉपिंग करते हैं और बाद में उसका बिल पे करते हैं, तो वो अपने कस्टमर जितने भी हैं उनका क्रेडिट डाटा जो है वो ऑनलाइन स्टोर कर लेती है। अब बैंक में प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज यूजिंग ऑनलाइन डाटा स्टोरेज फॉर द रिकॉर्ड्स। अब जो भी बैंक से अपने कस्टमर्स का डाटा, जो उनकी अकाउंट्स में इनकम होती है, जितनी भी डेबिट क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती है वो सारी वो ऑनलाइन स्टोर करते हैं, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट। अब यूनिवर्सिटी भी ऐसा हो सकती है ऐसी जो कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट ऑनलाइन जो है वो उसको प्रोवाइड करे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डाटा ऑब्टेन किया है, अब वो उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। द यूज़र कैन प्रोसिक्यूट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन डाटा सिक्योरिटी। अगर किसी भी मतलब पर्सन का कोई पर्सनल डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीक होता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है डाटा सिक्योरिटी की? डाटा सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन सम ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कामयाबी से चलाने के लिए जो है वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्सन में एंटर द नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू द डाटा। अब हो सकता है कि एक पर्सन वो किसी नेटवर्क पे एंटर हुआ है, उसने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी उसकी मतलब सिस्टम है डाटा को स्टोर करने का, उस तक अनऑथोराइज एक्सेस जो है वो ली है। फॉर एग्जांपल ही मे यूज़ द क्रेडिट कार्ड नंबर ऑफ अनदर यूज़र फॉर शॉपिंग। कि एक क्रेडिट कार्ड कंपनी ने जो है वो किसी कस्टमर की जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेव की हुई थी, अब एक पर्सन अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो वहाँ तक उसने एक्सेस ली है। अब उसने किसी कस्टमर का जो है वहाँ से क्रेडिट कार्ड नंबर लिया है, उसने उसको यूज़ करते हुए जो है वो शॉपिंग की है। इफ़ द अनऑथोराइज पर्सन डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा, अगर वो अहम डाटा को डिलीट कर देता है, द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बी डैमेज सीवियरली। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बिजनेस है वो बहुत मतलब ख़तरनाक तरीके से डैमेज हो सकता है। यानी कि एक बैंक है, उसके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है कि उनके अकाउंट्स में कितनी अमाउंट है, कौन कौन कस्टमर है, मतलब उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। अगर वो डिलीट होता है तो वो बैंक अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको कैसे जो है वो मेंटेन करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम इलीगल एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब डिस्कस सम वेज इन विच द सिक्योरिटी ऑफ डाटा में बी वायलेटेड। अब डाटा सिक्योरिटी किन तरीक़ों से वायलेट की जा सकती है? इसमें कई मेथड्स यूज़ होते हैं। सम वन में ब्रेक इनटू द कंप्यूटर रूम। हो सकता है कोई पर्सन कंप्यूटर रूम में आया, उसने सिस्टम को ब्रेक किया। ही मे टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस दैट कंटेन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव डाटा। सिस्टम को ब्रेक करता है, उसके अंदर से जो स्टोरेज डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है लाइक हार्ड डिस्क है वो इसको निकालता है, उसको ले जाता है। अब जो भी डाटा परमानेंटली स्टोर होगा इंपॉर्टेंट डाटा वो हार्ड डिस्क के अंदर होगा। एंड अनऑथोराइज्ड यूज़र मे टेक एक्सेस टू द पर्सनल डाटा। अब एक ऐसा पर्सन जिसको परमिशन नहीं है वो पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल कर लेता है।
ही मे यूज़ इट टू गेन सम एडवांटेज, वो इस डाटा को कुछ फ़ायदा लेने के लिए यूज़ कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल someone may get access to the credit card or some other persons, he can use it for online shopping from his account. अब किसी भी कस्टमर का वो क्रेडिट कार्ड नंबर है उसने ले लिया है, अब वो उसको ऑनलाइन शॉपिंग में इस्तेमाल कर सकता है. An unauthorized user may use an online mail server like mail या फिर yahoo.com. He may view the email messages of other users. It may cause privacy issues. Unauthorized person ने किसी मतलब ऑनलाइन मेल सर्वर तक एक्सेस ली है लाइक याहू तक, और वो अब कई जो पर्सनस हैं उनके मेल्स ओपन करके चेक कर सकता है, उनके प्राइवेसी इश्यूज़ मतलब की वजह बन सकता है. Someone can send a virus onto a network. कोई पर्सन जो है वो नेटवर्क के ऊपर वायरस सेंड कर सकता है. द वायरस में स्लो डाउन द नेटवर्क और इवन मेक इट अनयूजेबल. अब उसे क्या होगा, वायरस से या तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा या अनयूजेबल हो जाएगा. सम यूजर्स में गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स. कुछ अनऑथराइज्ड पर्सन बैंक अकाउंट तक एक्सेस कर सकते हैं. दे कैन ट्रांसफ़र अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अदर अकाउंट टू हिज अकाउंट. वो क्या करेंगे, दूसरों के अकाउंट से मतलब अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे. अ पर्सन में मेक अ कंप्यूटर सो बिजी बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट. एक पर्सन जो है कई रिक्वेस्ट सेंड करते हुए कंप्यूटर को बिजी कर सकता है. द कंप्यूटर में बिकम अनअवेलेबल टू अनऑथोराइज्ड यूज़र. अथोराइज्ड यूज़र. अनऑथोराइज्ड यूज़र उसको बिजी कर रहा है अननेसेसरी मैसेज या रिक्वेस्ट सेंड करते हुए. अब वो अथोराइज्ड यूज़र के लिए जो है वो अनअवेलेबल हो रहा है. इट इज़ कॉल्ड डेनियल ऑफ सर्विस सिचुएशन. उसके बाद हम ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ टू डाटा सिक्योरिटी. मुख्तलिफ जो थ्रेट्स हैं डाटा सिक्योरिटी के लिए उनको डिस्कस करें. व्हाट आर द सॉल्यूशन टू दीज थ्रेट्स. अब सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं. डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा बहुत कीमती है, उसका असासा होता है, बहुत अहम होता है. इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन हार्डवेयर. ये हार्डवेयर की निस्बत बहुत अहम है. देयर आर डिफरेंट थ्रेट्स टू डाटा सिक्योरिटी. डाटा सिक्योरिटी को कई खौफ लाक हो सकते हैं. डाटा कैन बी डैमेज्ड इन 2 वेज. अब ये 2 तरीक़ों से डैमेज हो सकता है, इंटेंशनल थ्रेट्स और अनइंटेंशनल थ्रेट्स. इंटेंशनल थ्रेट्स क्या है. यूज़र कैन इंटेंशनली डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा. एक पर्सन जानबूझ के अहम डाटा को डिलीट कर सकता है. द इंटेंशनल थ्रेट्स में अकर फॉर द फॉलोइंग रीजन. अब ये मुतअद्दिद वजूहात की वजह से आ सकते हैं. हैकर कैन डिलीट डाटा ऑन अ कंप्यूटर. एक पर्सन है जो कि कंप्यूटर को हैक कर लेता है और वो उसको डाटा को डिलीट कर देता है. एन एंग्री एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीट द डाटा. कि एक पर्सन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो उसकी मैनेजमेंट से कोई इशू है तो वो जानबूझकर जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा डिलीट कर देता है. अनइंटेंशनल थ्रेट्स में क्या है. एन ऑथोराइज्ड यूज़र ऑफ डाटा मे डिलीट और चेंज द सेंसिटिव डाटा एक्सीडेंटली. एक पर्सन है, अब वो ऑथोराइज्ड पर्सन है, अब वो कोई काम मतलब कुछ और परफॉर्म करना चाह रहा था, उससे कुछ गलत कमांड एग्जीक्यूट हो गई हैं और डाटा जो है वो या तो डिलीट हो गया या चेंज हो गया. ए टेक्निकल फेलियर ऑफ द हार्डवेयर में डैमेज द डाटा. कि सिस्टम ऑन था, उसमें मतलब पावर का कोई इशू आया और सिस्टम एकदम से जो है वो बंद हुआ, उसमें जितना डाटा स्टोर था वो डैमेज हुआ या लॉस्ट हो गया. अ सडन पावर फेलियर में आल्सो काज डाटा लॉस. मतलब पावर सप्लाई फेलियर की वजह से भी डाटा लॉस हो सकता है. उसके बाद सॉल्यूशंस क्या है डाटा थ्रेट्स के. इसमें फर्स्ट जो है वो यूज़र राइट्स है. द यूज़र मस्ट बी असाइन प्रॉपर राइट्स टू मिनिमाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स. हर यूज़र को प्रॉपर राइट देने चाहिए ताकि सिक्योरिटी थ्रेट को मिनिमाइज किया जा सके. एवरी अथोराइज यूज़र शुड नॉट बी अलाउड टू चेंज और डिलीट डाटा. हर एक जो अथोराइज पर्सन है उसमें मतलब ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि वो डाटा को चेंज कर सके या डिलीट कर सके. हर एक अथोराइज यूज़र का लेवल होता है किसी मतलब उसकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग. किसी पर्सन की ड्यूटी है कि उसने जस्ट डाटा एंटर करना है तो उसको सिर्फ डाटा एंट्री की परमिशन होनी चाहिए. अगर कोई पर्सन जो है वो मतलब कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसकी ड्यूटी वहीं तक होनी चाहिए. सिर्फ मैनेजेरियल लेवल के जो पर्सनस होते हैं उनको ये परमिशन होनी चाहिए कि वो डाटा को डिलीट कर सकें या चेंज कर सकें. इससे जो है वो डाटा को सिक्योर किया जा सकता है. The user with certain rights may be allowed to delete or modify data after following a step-by-step process.
उसके बाद पीरियोडिक बैकअप ऑफ डाटा शुड बी टेकन रेगुलरली। आपने जो डाटा कंप्यूटर में स्टोर किया है उसको टाइम टू टाइम उसका बैकअप लेते रहे, उसके एडिशनल कॉपी स्टोर करते रहे। द बैकअप कैन बी यूज टू मीट द सिचुएशन इफ सम अगर कोई मतलब डाटा डैमेज होता है, लॉस होता है, तो आपने जो बैकअप लिया हुआ, जो आपने एडिशनल कॉपी उसकी प्रिपेयर की है, वहाँ से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद है जी पासवर्ड्स। एंड अदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ द यूज़ ऑफ प्रॉपर पासवर्ड्स। एक जो नेक्स्ट इसका सोल्यूशन है वो है कि आप प्रॉपर पासवर्ड मेंटेन करें अपने सिस्टम के ऊपर। पासवर्ड मस्ट बी एंटर टू यूज़ एनी रिसोर्स। कोई भी रिसोर्स यूज़ करना हो किसी पर्सन ने, वो पासवर्ड एंटर करे। A log file should also be maintained to keep track of all the activities on data and files। एक log file मेंटेन होती है, उसमें क्या होता है कि जो जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उनका वो मतलब सारा उसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अथोराइज्ड यूज़र शुड चेंज देयर पासवर्ड पीरियोडिकली। और जो यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं उनको भी अपने पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करने चाहिए। वेरी शॉर्ट एंड कॉमन वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज पासवर्ड। छोटे अल्फाज और कम अल्फाज को पासवर्ड के तौर पे यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका पासवर्ड जो है वो मतलब लॉन्ग होना चाहिए, कम्बिनेशन होना चाहिए डिफरेंट कैरेक्टर्स का। उसके बाद इंक्रिप्शन। सम स्टोरिंग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम शुड बी यूज्ड। कुछ आपको इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए टाइम टू टाइम। इंक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा। अब ये क्या है, डाटा को ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देती है जिसको आम यूज़र अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर अनऑथराइज्ड पर्सन डाटा तक एक्सेस ले भी लेता है तो उसको डाटा वो उसको समझ नहीं सकता कि ये क्या है। उसके अलावा जी स्कैनिंग। द डाटा प्रोवाइडेड टू ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्कैन बिफोर यूज़। जो भी डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाए उसको स्कैन करने से पहले यूज़ करने से पहले स्कैन करना चाहिए। प्रॉपर वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर शुड बी यूज टू स्कैन ऑल डाटा। आपने कोई डाटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नया एंटर करना है, अब जिस भी डिवाइस के थ्रू इसको एंटर कर रहे हैं इसको प्रॉपरली स्कैन करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू। द सॉफ्टवेयर कैन डिडक्ट द इन्फेक्टेड डाटा एंड इंडिकेट मैसेज टू द यूज़र। इससे क्या होगा कि अगर आपके डाटा के साथ कोई वायरस किसी ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अटैच किया है तो वो डिडक्ट हो जाएगा और यूज़र को मैसेज के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद लॉक। कंप्यूटर एंड ऑल backing storage devices should be placed on locked room. Only authorized user should be allowed to access these resources। तो अपने रूम को लॉक करें ताकि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वही वहाँ तक एक्सेस ले सके।